We are going to discuss SCV chapter 1, question number 1 to 19 in this video. So this is question number 1 from SCV chapter 1. इसमें पूछा गया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? वी नो लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमें इसका डायमेंशन लिखना है, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, और v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, v का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब l इंटू टी टू द पावर -1। तो मोमेंटम के लिए अगर हम लिखना चाहें तो p इक्वल्स टू हो जाएगा m l टी टू द पावर -1। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, क्या टी टू द पावर -1। फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1। नेक्स्ट ऑप्शन सी पार्ट में बोला गया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो ml टी टू द पावर -2 डिवाइड बाय एरिया के लिए क्या हो जाएगा l टू द पावर 2। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। अब यहाँ पे अगर फोर्स का डायमेंशन नहीं भी पता है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो l इंटू टी टू द पावर -2 यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड एससीवी चैप्टर 1। इसमें बोला गया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो दिया हुआ है अपने पास। तो सबसे पहले अपन अगर ओमेगा का निकालना चाहें तो ओमेगा क्या है θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। हमें पता है थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल का जो डायमेंशन होता है रेडियन, और यूनिट जो रेडियन होता है डायमेंशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो इसके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। टाइम के लिए क्या हो जाएगा टी टू द पावर -1, तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1, ये हो जाएगा ओमेगा का डायमेंशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड है। फिर बी नंबर में बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा की बात करें अगर तो अल्फा क्या है? अल्फा अपने पास फॉर्मूला है ω2 माइनस ω1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब फिर ओमेगा के लिए क्या अपने पास ओमेगा डायमेंशन टी टू पावर -1 था, तो टी टू द पावर -1, और यहाँ पे फिर एक और आ जाएगा टी टू द पावर -1 इस टाइम के लिए। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -2। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं भी लिखते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखने में अच्छा लगता है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सी पार्ट में बोला गया अपने पास टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला दिया अपने पास फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपने पास क्या फोर्स क्या होता है फॉर्मूला, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। फोर्स के लिए अपने पास ml t टू द पावर -2 हो गया, और डिस्टेंस का तो l टू द पावर 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, ये हो गया टॉर्क के लिए। उसके बाद डी पार्ट में अपने पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। तो m के लिए तो क्या हो गया मास, और r के लिए क्या हो जाएगा l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0। फिर t का इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, तो सीधा ml² t टू द पावर 0 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने से पूछा गया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये क्या है कूलम्स फॉर्मूला है F इक्वल्स टू Q इंटू ई है। फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो होता है चार्ज पे Q भी V के बराबर होता है, एंड
बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। इसके बारे में जब अपन सेकेंड पेपर में पढ़ते हैं 12th में तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अभी बस इतना जो भी यूज है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर एफ क्या है, फोर्स है, क्यू इज चार्ज, वी इज स्पीड, आई इज द करंट एंड ए इज डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, ई क्या है, ई इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू ही है, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। एफ का फॉर्मूला हमें डायमेंशंस हमें पता है, एफ का क्या होता है, एम एल टी टू दी पावर -2। अब क्यू का हमें नहीं पता, अगर तो क्यू के लिए क्या कर सकते हैं, आई हमें पता है करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो यहाँ से Q का वैल्यू I इंटू टी। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो हमारे पास आ जाएगा एम एल टी टू दी पावर -3 आई टू दी पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड B की बात करते हैं अगर हम, तो B के लिए क्या हो जाएगा, इस सेकंड वाले से देखेंगे अगर, तो B इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास F अपॉन क्यू भी। तो सेम अपने पास अभी तो मैंने निकाला ही था, एफ के लिए क्या था, एम एल टी टू दी पावर -2 डिवाइड बाई क्यू के लिए क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, और भी के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है तो एल टी टू दी पावर -1। अब कुछ नहीं करना है, अपने को सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एल एक ऊपर है एक नीचे है, तो एम एल को पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टी का पावर एक ऊपर -2 है और नीचे 1 और -1, तो 0 हो गया, तो टी टू दी पावर -2 और आई टू दी पावर -1। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। थर्ड में पूछा गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नोट के लिए, तो इस फॉर्मूले से अपन म्यू नोट का निकाल सकते हैं। तो म्यू नोट क्या हो जाएगा अपने पास, बी इंटू 2 पाई ए डिवाइड बाय आई। तो अब बी का हमने अभी निकाला ही है फॉर्मूला, डायमेंशन, तो बी का क्या है, एम एल टू दी पावर 0 टी टू दी पावर -2 आई टू दी पावर -1। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, और ए क्या है, लेंथ है, तो डिस्टेंस है, तो इसके लिए एल हो जाएगा, और डिवाइड बाय आई का तो हमें पता है आई इंटू आई का तो आई ही रह जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो एम टी टू दी पावर -2 आई की पावर -1 है, और एक इसका वाला हो जाएगा ऐड, तो आई का पावर -2 और एल का एक पावर है, तो एल इस टाइप से लिख सकते हैं। ये अपना हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए P इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है, एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए M इक्वल्स टू आई इंटू ए, एंड डी क्या डिस्टेंस है, ए एरिया है, क्यू चार्ज है, एंड आई इज द करंट। तो लेट्स सी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें हम लोग, तो P इक्वल्स टू क्या है अपने पास, Q इंटू डी। Q का हमें डायमेंशन पता है क्या होता है, I इंटू P, और D के लिए क्या लेंथ है, तो इसके लिए L हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई लिखना चाहें तो L T I ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इक्वल्स टू क्या है, आई इंटू ए है, आई का तो फंडामेंटल क्वांटिटी आई रह जाएगा, और ए के लिए क्या है, एरिया है, तो एरिया का क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर 2। तो इससे हम लिख सकते हैं क्या, एल स्क्वायर इंटू आई, ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h फ्रॉम द इक्वेशन E equals to h mu, where E is the energy and mu is the frequency। तो हम लोग देखते हैं, हमें पता है E क्या है, E equals to
एच म्यू दिया हुआ है अपने पास, तो यहां से हम लिख सकते हैं एच क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू ई अपॉन म्यू। अब ई के लिए एनर्जी का क्या होता है अपने पास, एनर्जी के लिए हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू डिवाइड बाय म्यू, क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है टी टू द पावर माइनस वन। इसको जो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिखते हैं तो यहाँ पे इसका आ जाएगा अपने पास एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। ये आ गया अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पार्ट ए में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, ऑप्शन बी में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड गैस कांस्टेंट आर, और अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है सबका। तो ए पार्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ए पार्ट में दिया हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ से निकालना चाहें, क्यू अपने पास क्या दिया हुआ एम सी इंटू टी टू माइनस टी वन। यहाँ पे टी टू और टी जो है वो टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ से हम लोग अगर लिखना चाहें तो सी क्या हो जाएगा, सी को लिख सकते हैं क्या Q अपॉन M इंटू टी टू माइनस टी वन। अब Q क्या है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का हमने देखा है क्या होता है डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू डिवाइड बाय मास है, तो इसके लिए m हो जाएगा, और T क्या है टेम्परेचर है, तो इसके लिए होता है केल्विन। तो यहां से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या, m से m कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू के टू द पावर माइनस वन, तो इट विल बी द आंसर। उसके बाद बी पार्ट में अपने से पूछा गया है द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो अपने पास एल टी इक्वल्स टू एल नोट इंटू वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अल्फा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा अपने पास अल्फा इक्वल्स टू हो जाता है अपने पास एल टी माइनस एल नोट डिवाइड बाय एल टी माइनस एल नोट डिवाइड बाय एल नोट इंटू टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या एल क्या है लेंथ है, इसका डायमेंशन तो एल ही हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे एल नोट भी क्या है लेंथ ही है, एल नोट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा केल्विन। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अगर हम लोग तो अपने पास क्या आ जाएगा के टू द पावर माइनस वन, इट विल बी द आंसर। नाउ सी पार्ट में बोला गया है गैस कांस्टेंट आर, तो इस इक्वेशन से हमें आर निकाल सकते हैं। तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या पी क्या है प्रेशर है, तो प्रेशर क्या क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू इंटू वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा एल टू द पावर थ्री डिवाइड बाय एन, यहाँ पे देखो क्या एन है मोलर मोलर नंबर, तो मोल नंबर, तो यहाँ पे हम इसको नंबर ऑफ मोल्स को मोल से डिनोट करते हैं हम लोग, तो मोल इनटू टेम्परेचर तो केल्विन में आएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा एम एल टू द पावर टू टी टू द पावर माइनस टू के टू द पावर माइनस वन इंटू मोल का पावर माइनस वन, ये पावर बाहर आएगा, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपने से बोला कि टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी प्रेशर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। यहाँ पर अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है, फोर्स है, लेंथ है एंड टाइम है। तो डेंसिटी जो हो जाएगा अपने पास
डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को हमारे पास जो है मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो मास को हम लोग क्या ले सकते हैं? फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेंथ तो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाएगा? L इंटू टी टू द पावर -2 डिवाइड बाय L टू द पावर 3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा? F L टू द पावर 4 टी टू द पावर फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन है ना, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। तो L टू द पावर 3 एंड 1, L टू द पावर -4 और टी टू द पावर 2। चूंकि डिवाइड बाय माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद बी में बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, हमें मानना है इसमें। तो फोर्स अपॉन एरिया के लिए क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या? F L टू द पावर -2। इट विल बी द आंसर। फिर सी पार्ट की बात करते हैं जब हम लोग, तो मोमेंटम, इसको कि पी से डिनोट करते हैं। ये प्रेशर का मोमेंटम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। फिर से फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो अपना फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका F हो जाएगा, और एक्सीलरेशन का क्या हो गया? L टी टू द पावर -2 इंटू L टी टू द पावर -1। इसको जो सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाता है F, L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो L टू द पावर 0 टी टू द पावर -1। -1 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो F इंटू टी इस टाइप से हम लिख सकते हैं। उसके बाद डी नंबर में अपने से पूछा गया है एनर्जी। एनर्जी को हम लिख सकते हैं, जब वर्क डन पढ़ते हैं तो W जो होता है वो F.S होता है। तो यहाँ से अगर हम यूज कर लें तो अपने पास फोर्स का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L। तो F इंटू L हो जाएगा इसका डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। तो G जो है वो दिया हुआ है अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट में। तो 10 को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 इंटू 100 डिवाइड बाय सेकेंड है। तो सेकेंड को मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/3600। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 2 5 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए स्नेल इज 0.02 माइल्स पर आवर एंड दैट ऑफ ए लियोपार्ड इज 70 माइल्स पर आवर। कन्वर्ट दीज स्पीड्स इन SI यूनिट। ओके, तो अपने पास जो है ये पता होना चाहिए कि 1 माइल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो SI यूनिट में चेंज करना है तो SI यूनिट में क्या चाहिए अपने को? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर स्नेल सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर स्नेल। तो स्नेल के लिए अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका स्पीड जो है वो है 0.02 माइल्स को बदलना है किलोमीटर में, मीटर में। तो इंटू 1.6 इंटू
1000 डिवाइड बाय, अब आवर में है तो 60 इंटू 60 तो 3600। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ अपने पास आता है 0.0089 मीटर पर सेकेंड। ये अपना हो गया आंसर। अब फॉर लियोपार्ड देखेंगे। फॉर लियोपार्ड जब हम बात करें तो भी जो है वो है क्या 70 माइल्स पर आवर। तो माइल्स को पढ़ने क्या कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो 70 इंटू 1.6 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ये पास आ जाता है 31.11 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द हाइट ऑफ ए मर्करी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन ए कलकत्ता लेबोरेटरी was recorded to be 75 centimeter. Calculate this pressure in SI and CGS unit using the following data. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी जो है वो 13.6 दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एंड ग्रेविटेशन जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो प्रेशर जो होता है वो रो जी एच के बराबर होता है, जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो ऐसा यूनिट हमें निकालना आसान है। तो पहले ऐसा यूनिट में प्रेशर निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा रो जी एच। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो रो का वैल्यू क्या है अपने पास 13.6 है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ग्रेविटी ऑफ वाटर जो 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 13.6 इंटू 1000 इंटू एच जी क्या है 9.8 इंटू एच क्या है 75 सेंटीमीटर, तो 0.75 मीटर। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है रो का वैल्यू आ जाता है 10 इंटू 10 टू द पावर 4 अप्रोक्सीमेटली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये हो गया क्या ऐसा यूनिट में। अब इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है कि 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर। तो हमें और मीटर को तो सेंटीमीटर चेंज करना आसान ही है। तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन हो गया। अब क्या डाइन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर जो आ जाता है 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। तो देखिए अपने पास क्या है ऐसा यूनिट जो बल्ब का होता है वो क्या होता है एसआई यूनिट जो होता है पावर का वो होता है वाट, जो कि वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। और ये 1 जूल जो होता है वो होता है जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स पर सेकेंड और 7 अर्ग्स होता है। अर्ग क्या है सीजीएस यूनिट है एनर्जी का। तो अपन यहां से लिख सकते हैं क्या 100 वाट है, तो 100 वाट इक्वल्स टू 100 इंटू 10 टू द पावर 7, तो वी कैन राइट 10 टू द पावर 9 अर्ग्स पर सेकेंड। ये हो जाएगा अपना आंसर। इसमें एक चीज याद रखना, ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेज इज 100 मिनट्स। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज
1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ into 100 years. How many micro centuries do you sleep yesterday? ये दो पार्ट है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेक्चर को कन्वर्ट करने की बात। तो 1 माइक्रो सेंचुरी जो है वो है क्या, 10⁻⁻⁶ into 100 ईयर्स। इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ into 365 डेज, एक डेज में 24 आवर्स, 8 आवर में 60 मिनट। तो ये आ गया अपना मिनट में। 1 माइक्रो सेंचुरी जो है वो इतना मिनट के बराबर होता है। अब हमें निकालना है 100 मिनट है, तो बस 100 मिनट मतलब कितना हो गया, कितना माइक्रो सेंचुरी, तो ए कितना था तो 100 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 10⁻⁻⁴ into 365 into 24 into 60। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है 1.9 माइक्रो सेंचुरी। तो ये हो गया अपना आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरी डिड यू स्लीप यस्टरडे। तो आप जितने आवर्स सोए हो, तो मान लो आपने 8 आवर्स की स्लीप ली, तो 8 आवर्स कितना मिनट हो गया, 8 into 60 और डिवाइड बाय ये वैल्यू कर लोगे आप, तो जो भी आंसर आएगा वो अपना हो जाएगा माइक्रो सेंचुरीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट दिस इन एसआई यूनिट। ठीक है, हमें पता है कि 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। तो सरफेस टेंशन को हम ऐसे अगर डिनोट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा कितना, 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, 72 into 10⁻⁻⁵, और सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100, मतलब 1/100 कर रहे हैं तो ऊपर आके 100 हो गया। तो वी कैन राइट 0.072 न्यूटन पर मीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में बोला गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा, assuming the relation to be k equals to small k I to the power a double omega to the power b, where k is a dimensionless constant, find a and b. Moment of inertia of a sphere about its diameter is 2/5 mr square। ये दिया हुआ है। तो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू k I to the power a ओमेगा टू दी पावर b। तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी है, तो ml² t टू दी पावर -2 इक्वल्स टू k डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो हम लोग k को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले I टू दी पावर a, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ml टू दी पावर 2 का पावर a हो जाएगा, और ओमेगा टू दी पावर b है। ओमेगा क्या होता है, t टू दी पावर -1, इसका पावर क्या हो जाएगा b। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, m का पावर a, l का पावर 2a, ये हो गया i के लिए, और ओमेगा के लिए हो जाएगा t का पावर -b। अब दोनों साइड डायमेंशनली होमोजेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये होता क्या है कि दोनों साइड अगर मास का पावर में जो एक है तो एक होना चाहिए, मतलब पावर जो है क्वांटिटी का वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे m का पावर a है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। m l स्क्वायर t टू द पावर -2 ये है इक्वल्स टू m का पावर a l का पावर 2a t का पावर -b। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, a क्या आ रहा है अपने पास, a इक्वल्स टू 1 आ गया, और ये b को हम t से अगर कंपेयर करें तो b इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो a का वैल्यू जो है 1 है और b का वैल्यू 2 है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने से पूछा गया है theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. The energy E so obtained is proportional to certain powers of mass m and the speed c of light. Guess a relation among the quantities using the method of dimensions. तो ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, एनर्जी जो है वो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी obtained is proportional to certain power of mass and speed। तो अपने पास दिया हुआ है कि एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू, लेट्स से कि मास का पावर a है और c का पावर b। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर हम लिखते हैं m क्या है, मास, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, E इक्वल्स टू के m टू द पावर a b टू c टू द पावर b। अब डायमेंशन दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो E क्या है, एनर्जी है, तो m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 इक्वल्स टू k क्या है, डायमेंशन लेस है, m क्या है, मास है, तो m टू द पावर a हो गया, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड का क्या होता है, v का क्या होता था अपने पास, l t टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा अपने पास l t टू द पावर -1 का पावर b। अब फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी से हम निकाल सकते हैं क्या, तो अपने पास क्या आ जाएगा, m l स्क्वायर t टू द पावर -2 इक्वल्स टू m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर -b। तो यहाँ से हमारे पास फिर जो है a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, एंड b का वैल्यू आ जाएगा 2। तो हम इसको इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो अपने पास जो आ जाएगा E इक्वल्स टू के m c स्क्वायर, b का क्या था, 2 था वैल्यू, तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हमें पता ही है, होता ही है। तो इक्वल्स टू के एम सी स्क्वायर वेर के क्या है, कांस्टेंट, इट विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, लेट I is the current through a conductor, R its resistance, and V is the potential difference across its end. According to Ohm's law, product of two of these quantities equals to third. Obtain Ohm's law for dimension analysis। dimension formula of R and V जो है वो दिया हुआ है अपने पास। तो हमें पता है क्या, R क्या दिया हुआ है अपने पास, m l टू द पावर 2 i टू द पावर -2 t टू द पावर -3, एंड v जो है उसका डायमेंशन दिया हुआ है अपने पास m l स्क्वायर t टू द पावर -3 i टू द पावर -1। और करंट की बात करें अगर, तो I का क्या होता है, I ही होता है। अब हम दोनों साइड अगर कंपेयर करके देखें तो देखो अब m दोनों में सेम है, l भी सेम है, I जो है एक में
ट्वाइस है, एक में एक कम है। हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1 जो हो जाएगा वो इक्वल्स टू, मतलब इसमें अगर हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आई से तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो वही कर रहे हैं अपन। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -2 इंटू आई। तो ये किसका फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू आर आई। ये अपना रिलेशन आ जाएगा। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 17 सेज let frequency of a vibration of a string depends on the length L between the nodes, the tension F in the string and its mass per unit length m. Guess the expression for its frequency from dimensional analysis. हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है डायमेंशनल एनालिसिस से। लेट से जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस जो वैल्यू दिया अपने पास, लेंथ, टेंशन, मास, मास पर यूनिट, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एम से किया, कोई बात नहीं। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एल टू दी पावर ए, एफ टू दी पावर बी और एम टू दी पावर सी, इस टाइप से रिलेटेड है। और m क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ। ये यहाँ पे मास नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है, मास पर यूनिट लेंथ है। अब अपने पास जो है एफ टू दी पावर बी, एफ होता क्या है, फोर्स होता है। और फोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ टू दी पावर बी को हम डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो एम एल टी टू दी पावर -2 का पावर b है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, 1 टाइम तो टी टू दी पावर -1। उसके बाद m टू दी पावर c, l के लिए तो क्या हो जाएगा, l टू दी पावर a, तो सीधा l टू दी पावर a हो जाएगा। m टू दी पावर c तो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो m l टू दी पावर -1 का पावर c। अब दोनों साइड अगर हम इक्वेट करना चाहें, देखो अब इसको अगर हम लिखना चाहेंगे सबसे पहले तो अपने पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टी टू दी पावर -1 इक्वल्स टू के, एम के पावर में क्या हो जाएगा, एक ये एम है और एक एम टू दी पावर सी है। तो एम के पावर बी प्लस सी, एल का पावर ए प्लस बी माइनस सी एंड टी टू दी पावर -2b। यहाँ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इक्वेटिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड जो है वो वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी इक्वेटिंग बोथ साइड्स, -2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, -1 के, तो -2b इक्वल्स टू -1। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 1/2। अब मास के पावर में इस साइड क्या है, 0, कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब b तो हमारे पास 1/2 आ चुका है, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2। उसके बाद l का पावर 0, तो a प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपने पास a जो आ जाता है वो क्या है, b का वैल्यू 1/2 है और c का -1/2, तो -1/2 माइनस तो प्लस हो जाता है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -1। बस अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो है वो f इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, के l के पावर a है, a का वैल्यू क्या आया है, -1, तो l का पावर -1, f के पावर में b है, b का वैल्यू क्या आया है, 1/2 एंड m का पावर c,
तो m के पावर c क्या है -1/2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा k/l √f/n। So this is question number 18. It says test if the following equations are dimensionally correct. तो ये 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे h क्या है, हाइट है, s इज द सरफेस टेंशन, रो इज द डेंसिटी, p इज द प्रेशर, v इज वॉल्यूम, n इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए पार्ट की। इसमें दिया हुआ है h इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। तो डायरेक्शनली करेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है, LHS इक्वल्स टू RHS, जो भी क्वांटिटी का पावर होगा वो LHS और RHS में बराबर होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम LHS की बात करते हैं तो LHS जो है अपना वो LHS जो है वो h है, जो कि क्या है, हाइट है। तो LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब RHS की बात करेंगे अगर हम लोग, तो RHS में क्या क्या है अपने पास, सबसे पहले S क्या है, सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन का, mL(T⁻⁻2) डिवाइड बाय L। तो ये आ गया अपने पास m(T⁻², L कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर रो की, तो रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग m/L3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, m(L⁻³ और r क्या है, डिस्टेंस है, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। एंड g क्या है, एक्सीलरेशन है, तो इसके लिए क्या होता है, L(T⁻²). जब हम इसको RHS वाले इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। तो और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो ऊपर बचा क्या, सिर्फ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या क्या है, m(T⁻²) डिवाइड बाय, अब रो के लिए क्या है, m(L⁻3), r का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और g क्या है, L(T⁻²). यहाँ पे देखो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, L⁻³ और -2, तो क्या हो गया, -5 और सॉरी L⁻³ और यहाँ पे 2 है, तो -1, तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, m का पावर क्या है, 0, और t का बात करें तो t का पावर यहाँ पे -2 है और नीचे भी -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचा क्या, सिर्फ L। LHS में क्या था, L, RHS में भी L। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हम बात करते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी में हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या है, v क्या है, वेलोसिटी है, डेंसिटी p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम। तो v इक्वल्स टू √p/ρ, RMS वैल्यू जब निकालते हैं तो वो है। तो यहाँ पे अपने पास LHS जो हो गया वो क्या हो गया, L(T⁻⁻1), और जब RHS की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो m(L⁻1), T⁻²। रो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, अभी हमने निकाला ही था ये वाला। तो m (L⁻3).
तो RHS की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये अपने पास आ जाएगा रूट अंडर P अपॉन रो, प्रेशर अपॉन रो, तो m L टू द पावर -1 T टू द पावर -2 डिवाइड बाय m L टू द पावर -3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाता है L स्क्वायर T को पावर -2 इसका रूट अंडर, जो कि अपने पास बचता है L इंटू टी का पावर -1, और LHS भी अपने पास क्या था, L इंटू टी पावर -1 था, तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में अपने पास दिया हुआ है V, यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, V इक्वल्स टू पाई P R टू द पावर 4 T डिवाइड बाय 8 N L। N क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो सी पार्ट की जब हम बात करते हैं तो अपने पास V इक्वल्स टू पाई P R टू द पावर 4 T डिवाइड बाय 8 N L। अब यहाँ पे LHS क्या है, वॉल्यूम है, तो इसके लिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा L टू दी पावर 3। अब RHS की बात करेंगे हम लोग, तो पहले P क्या है, प्रेशर है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2। R टू दी पावर 4 का क्या हो जाएगा L टू दी पावर 4। T के लिए क्या हो जाएगा, टाइम है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हो जाता है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है m L टू द पावर -1 T टू द पावर -1। तो इसको जब हम पुट करते हैं तो यहाँ अपने पास जो आ जाता है RHS आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ है नहीं प्रेशर के लिए, तो m L टू द पावर -1 T टू द पावर -2 इंटू R टू द पावर 4 है, L टू द पावर 4 इंटू T डिवाइड बाय m L टू द पावर -1 T टू द पावर -1 इंटू L। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखो m कैंसिल हो जाएगा, L का पावर -1 खत्म, फिर L का पावर ये 1 बचा है और यहाँ पे 4 है, तो L का पावर क्या बचेगा 3, और T का पावर -1, और ये ऊपर आया तो 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2, और -2 कैंसिल हो जाएगा, L की पावर 3। तो चूंकि LHS इक्वल्स टू RHS, सो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट में बोला गया है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो है अपने पास 1/2 पाई रूट अंडर mgl अपॉन आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब हम यहाँ पे LHS की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो अपने पास क्वांटिटी है वो क्या फ्रीक्वेंसी है, जिसके लिए क्या हो जाएगा T टू द पावर -1। और RHS की बात करते हैं जब हम लोग, तो RHS में अपने पास है रूट अंडर राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो mgl अपॉन आई। अब सबका डायमेंशन इसमें हम पुट कर देंगे, तो मास के लिए तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा, g के लिए क्या हो जाएगा l इंटू टी टू द पावर -2, क्योंकि g क्या एक्सीलरेशन है, और l के लिए क्या हो जाएगा l डिवाइड बाय आई है, मतलब m l स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है T टू द पावर -1। तो LHS T टू द पावर -1 था, RHS भी है, तो ये क्या हो गया, इट इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन जब इस टाइप करेगा तो हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज हैं उसके पावर कांस्टेंट होने चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने से बोला गया है कि लेट x and a stands for distance
दोनों डिस्टेंस के लिए है, तो इज dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a साइन इनवर्स 1/a/x, ये डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है या नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं, किस टाइप से चेक कर सकते हैं। गिवन क्या है अपने पास, गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो हम लोग बेसिक मैथ्स में देखा होगा आपने, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a साइन इनवर्स a/x। जिसमें भी डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, LHS और RHS में जो क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन जो बराबर होने चाहिए। तो पहले हम लोग अगर राइट साइड की LHS की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx के लिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन l हो जाएगा, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए भी क्या हो जाएगा, l ही होगा। तो रूट अंडर एल स्क्वायर है ये, तो l/l, तो यहाँ पे क्या हो गया डायमेंशन जो उसका l⁻0, मतलब कुछ भी नहीं डायमेंशन है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। फिर जब हम RHS की बात करेंगे तो RHS में क्या है 1/a साइन इनवर्स a/x। अब ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, तो ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ये डायमेंशन लेस है भी, देखो यहाँ a है और ये x है, एंगल तो डायमेंशन लेस है, और 1/a है तो 1/l हो गया, इसका l⁻⁻1। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, सो इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट। Thank you for watching.